नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में बुधवार को शिमला में भी भाजपा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसी के साथ पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। हिमाचल सरकार के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा पर ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है, साथ ही इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा। नहीं, जो ये हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव था, ये अब थोड़ा ईज़ आउट हुआ है और हम आर्मी की साहस को दाद देते हैं, इनको सलाम करते हैं कि इंडियन आर्मी ने जो है पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है और हर हिंदुस्तानी का जो सीना है वो फ़ख्र से जो है वो चौड़ा हुआ है। हमें खुशी है, हमारे जो तीनों फोर्सेस हैं, चाहे एयरफोर्स है, चाहे आर्मी है, चाहे नेवी है, इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल्स है, ड्रोन्स है, वो दागे थे, उनको बड़ी बखूबी उसको जो है वो काउंटर करके जो उनको डिफ्यूज़ किया है, बहुत खुशी की बात है। मगर अब जो स्थिति सामान्य हुई है, मगर फिर भी पाकिस्तान जो है वो सीज़ फायर का समय समय पर जो है उल्लंघन कर रहा है, वो उनकी पुरानी आदत है। और भारतीय जनता पार्टी जो है इसको जो पॉलिटिकाइज़ करने की जो कोशिश कर रही है, एक्चुअल तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो समय बताएगा। मगर दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस इशू को जो है हमको राजनीतिक आधार पे और इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए है। और सबसे बड़ी बात रही है कि इसमें जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने भी कहा है कि पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए और विस्तृत रूप से सदन के अंदर जो है चर्चा होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, इस पे प्रधानमंत्री जी भी देश को जो है वो स्पष्ट करें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो हमारा स्टैंड है, जो हमारा कश्मीर इशू पे स्टैंड है कि ये बायलैटरल इशू है, इसमें जो थर्ड पार्टी है उसका हम हस्तक्षेप नहीं मानेंगे, उसका भी उल्लंघन हुआ है। अब जो सीज़ फायर हुई, अच्छा होता कि सीज़ फायर के बारे में जानकारी इस देश को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी देते, मगर पहले जो है वो ट्वीट जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और शिमला में बीजेपी नेताओं ने शिमला में तिरंगा यात्रा निकाली है। यात्रा में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल पार्टी के अन्य नेताओं के साथ शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारत के सैनिकों के प्रति सम्मान, उनके शौर्य को ताकत देना, उनके शौर्य की सराहना और उनके योगदान को याद किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को जिस भाषा में जवाब दिया, उसके लिए हिमाचल प्रदेश उन्हें बधाई दे रहा है। कही कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारत के सैनिकों के प्रति सम्मान, उनके शौर्य को जो है ताकत देना, उनके शौर्य को की सराहना करना, उनके योगदान को याद करना, उस दृष्टि से ये किया गया। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस सारी जो पाकिस्तान को जिस भाषा में जो जवाब देना था और जिस भाषा में जवाब दिया है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देवभूमि हिमाचल प्रदेश भी बधाई दे रहा है, शुभकामना दे रहा है। अगर आगे आने वाले समय में इस प्रकार की घटना होती है तो उसको फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ और शुष्क बना रह सकता है। इस बीच राज्य के कई इलाकों में तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। खासकर मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप और गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार का कहना है कि 18 मई की शाम से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश की संभावना बनेगी। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक कोई भी सिग्निफिकेंट यानी कोई भी खास वेदर होने की संभावना नहीं है। अधिकांश स्थानों पे दिन के टाइम में धूप खिली रहेगी। हालांकि कुछ एक इलाके हैं जैसे कि चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिले के जो हमारे ऊंचाई वाले स्थान है, उसी के साथ किन्नौर जिला और लाहौल स्पीति के कुछ एक स्थानों पे बादल छाए रह सकते हैं। बहुत ही हल्के स्तर की बारिश हमें अगले 5 दिनों तक देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बहुत ही एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ है जिसका असर हिमाचल प्रदेश में 18 तारीख की रात से हमें देखने को मिलेगा।
मुख्य रूप से जो हमारे निचले मैदानी इलाके हैं और उससे लगे हुए जो मध्यवर्ती इलाके हैं, वहाँ पे हमें 19 मई को और 20 मई को जो है हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश आने के स्थानों पे, साथ ही थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग और विंड्स जो हैं उस समय 40 से 50 किलोमीटर तक प्रति घंटे हमें इन सभी इलाकों में देखने को मिलेंगी। लेकिन 21 तारीख के बाद से वापस से एक बार बारिश में कमी होगी और दिन के टाइम में हमें एक धूप खिलती हुई दिखेगी। देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश में हम तापमान की बात करें, मुख्य रूप से जो निचले मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे ये तापमान लगभग 34 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड बने हुए हैं। ये तापमान नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है, जबकि मध्यवर्ती इलाकों में ये तापमान जो है 27 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा बने हुए हैं। जबकि हाई हिल्स की अगर हम बात करें, वहाँ पे ये तापमान लगभग हमारा 19 से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि लगभग नॉर्मल है। अगले आने वाले लगभग 4 दिनों तक मुख्य रूप से निचले मैदानी इलाकों में, मध्यवर्ती इलाकों में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन 19 तारीख के बाद से एक बार तापमान में फिर से गिरावट होगी, लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की। देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश में हम बात करें मई महीने की, यानी कि 1 मई से लेकर के कल तक की खास करके, तो हमें लगभग 35 मिलीमीटर बारिश पूरे प्रदेश में देखने को मिली है। नॉर्मल बारिश जो है वो लगभग 31 मिलीमीटर होती है, जो कि लगभग 13% ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिली है। ये बारिश सिर्फ 13% ज़्यादा है, कोई भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल एक्टिविटी अभी तक हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है इस महीने में। बीजेपी नेताओं ने शिमला में तिरंगा यात्रा निकाली है और यात्रा में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल, पार्टी के अन्य नेताओं के साथ शामिल हुए। खबर हिमाचल के शिमला से है, जहां दीप कमल चक्कर में अहिल्याबाई होलकर जयंती के अवसर पर प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री दीप्ति रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, महामंत्री त्रिलोक कपूर, बिहारी लाल शर्मा और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वंदना गुलेरिया ने भी विशेष रूप से भाग लिया। इस अवसर पर दीप्ति रावत ने अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें रानी और देवी का स्वरूप बताया। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई न केवल एक कुशल प्रशासक थी, बल्कि एक महान योद्धा भी थी, जिन्होंने होलकर राज्य की रक्षा के लिए स्वयं सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने देश भर में मंदिरों, घाटों और प्याऊ का निर्माण कराया और महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। रावत ने बताया कि भाजपा पूरे देश में इस अवसर को महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। सिर्फ शासन करना ही एक उद्देश्य नहीं होता। बहुत सारे लोग रहे, बहुत सारे लोगों ने इस देश में क्या दुनिया भर में शासन किया, लेकिन जब हम रानी अहिल्याबाई जी को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि रामेश्वरम से लेकर द्वारका तक और काशी विश्वनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक, आप कोई भी धाम पूरे देश भर में अगर आप देश के कोने कोने में देखेंगे तो संस्कृति को बढ़ाने का काम अगर कहीं हुआ है तो रानी अहिल्याबाई ने उसको किया है और देश के हर कोने में किया है। चाहे वो ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हो या अन्य बहुत सारे काम हैं। और सिर्फ संस्कृति को बचाने का, उसको आगे बढ़ाने का काम तो किया ही, उसके साथ साथ जब वो मालवा प्रदेश को रूल कर रही थी, देख रही थी और 3 दशक उन्होंने वहाँ पर राज्य को संभाला, तो उस वक्त आप सोचिए कि ये 300 साल पूर्व की बात है। उनका जन्म हुआ था 1725 में, तो आप सोचिए 18वीं शताब्दी की ये बात है। और उस वक्त महिलाओं का पढ़ना लिखना, उनको युद्ध कौशल सीखना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, होता ही नहीं था। लेकिन उस वक्त भी उनके पिताजी ने उनको ये सब चीज़ों में निपुण किया, उन्हें सिखाया। और उस वक्त एक प्रथा भी थी, सती प्रथा, और जिस प्रथा बड़ी कुरीति थी, कुप्रथा थी हमारे देश में। लेकिन उस प्रथा के कारण जब उनके पति का देहांत हुआ, बहुत कम उम्र की वो थी उस वक्त, तो उस वक्त भी आप सोचिए कि उस समय भी उनको उनके ससुर जी ने कहा कि नहीं, तुमको इस राज्य को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए तुमको राख नहीं, यहाँ माता की ज़रूरत है, इसलिए तुम नहीं होगी सती। उनको मनाया और फिर उन्होंने उस मालवा प्रदेश को बहुत आगे वो लेके गई। चाहे वो आप पूरा उनका जीडीपी देखिए, जिस प्रकार से ग्रोथ किया उन्होंने, जिस प्रकार से महेश्वर से वो वहाँ राज करती थी, तो महेश्वरी साड़ी को उन्होंने कैसे प्रमोट किया, कैसे जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट थे, उन लोगों को ट्रेन किया, उसके बाद उनको बुलाया और महेश्वर में उनको स्थापित किया। वहाँ पर छोटी कॉटन इंडस्ट्री को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसमें कि महेश्वर साड़ी का
वहाँ उद्योग होता था। तो बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ एक ही नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी और ये इतना प्रेरणादायक उनका जो हमारे पास उनका सुशासन है। उन्होंने बहुत, कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन फिर भी अपने प्रदेश को कैसे बचा कर रखा और कैसे संस्कृति को आगे बढ़ाया, कैसे विमेन एम्पावरमेंट को, विमेन को एम्पावर किया। उनके प्रदेश में जो विधवा महिलाएं थी उनको वो कैसे, उनको उन्होंने दोबारा रीमैरिज को उन्होंने प्रमोट किया, कैसे उनको अपने पैरों पे खड़ी हो, स्वावलंबी बने। उस वक्त उसकी उन्होंने तैयारी करी कि वो भी ये जो इंडस्ट्री उन्होंने बनाई या कुछ और काम है उसकी उन्हें ट्रेनिंग देके वो वहाँ पर काम करें। तो उस वक्त से उन्होंने ये काम किया। तो ये हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, हमें लगता है जो हमारी यंग जनरेशन है, उसको ऐसी जो विभूतियाँ हैं उनके बारे में जानना, पहचानना, उनके बारे में पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो आज जिला कांगड़ा में चिट्टे के सौदागरों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिला कांगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस द्वारा नाके लगाकर हर व्यक्ति की कड़ी जांच जारी है। इसी कड़ी में जिला कांगड़ा पुलिस ने चिट्टे के कारोबार में संलिप्त 2 परिवारों के 5 लोगों को गिरफ्तार किया और इनमें एक परिवार के विरुद्ध पीट एनडीपीएस के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में अलायंस बायोटेक फार्मा कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि सभी कर्मचारी समय रहते बाहर निकल आए और किसी के हताहत। रेस्क्यू ऑपरेशन घंटों चला है। शुरुआती अनुमान है कि कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। यहाँ पे अभी तक लगी इसमें आज हमें कोई 11-14 के ऊपर सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे अलायंस बायोटेक में आग लगी हुई है, जो कि मनीष नाम के व्यक्ति ने दी थी। और इसके ऊपर हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 टेंडर अपने यहाँ के मौके के ऊपर भेज दिए थे। और यहाँ पे ज़्यादा आग होने के कारण हमने एकदम से नालागढ़ और वर्धमान और बिरला टेक्सटाइल से गाड़ियाँ मंगवाई और आग को काबू कर रहे हैं। कितना नुकसान हुआ है इसमें अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा फायर फाइटिंग चला हुआ है सिस्टम। तो जैसे ही वहां से क्लियर हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। सर, कुछ आग लगने के कारणों का पता चला? अभी कुछ नहीं लगा पता। अभी हम सर्च कर रहे हैं, उसके बाद ही बता सकते हैं आपको इसके बारे में। बचाई गई संपत्ति कितनी है? बचाई गई संपत्ति का भी हम अकाल आपको बाद में बता सकते हैं जब आग बुझ जाएगी। इसमें फैक्ट्री वालों ने ये सारा सिस्टम चारों तरफ से बंद कर रखा हुआ है, जिसके कारण हमें काफी दिक्कत आई इसमें। सर, गाड़ी भी फंस